स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11th का महत्वपूर्ण टॉपिक रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध, जो कि समुच्चों के गुणन के बाद का नेक्स्ट स्टेप है। अगर दोस्तों आपने समुच्चों के गुणन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन में जा करके पहले वो वीडियो देखें। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो करते हैं स्टार्ट। समुच्चों का गुणन करते समय हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई दो सेट होते थे, सेट ए और बी, और उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट लेते थे, जैसे कि यहाँ हमने मान लिए। अब गुणन करते समय हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे पास पहला एलिमेंट -1 है, उसका हम दूसरे सेट बी के साथ सारे पेयर बना करके देखते थे। इस प्रकार से एक क्रॉस भी निकालते समय हम ऐसे पेयर बना करके उसको लिख लेते थे और ऐसे एरो से प्रदर्शित कर सकते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट 0 के भी हम बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाते थे और आगे के सभी एलिमेंट के साथ ऐसे ही हम एरो के साथ दिखाते जाते थे और पेयर बना देते थे। ये काम हमारा समुच्चयों के गुणन के अंदर था। अब रिलेशन में क्या होगा कि हमें एक रिलेशन दे रखा होगा, जैसे हम यहाँ पे मान लें कि R एक रिलेशन ऐसा है A से B की तरफ, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है x, y, जो कि y जो है y x का वर्ग है, y x का वर्ग है, और जहाँ x बिलोंग्स टू A है और y बिलोंग्स टू B है, और ये A और B हमें कोई सेट दे रखे होंगे। तो हम पहले वाला ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने पहला सेट ले लिया और ये मैंने दूसरा सेट ले लिया। पहले सेट का नाम रखा A, दूसरे का नाम रखा B। अभी इसमें मैंने एलिमेंट पहले वाले ही ले लिए -1, 0, 1 और 2। दूसरे के अंदर एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशन के अंदर अब यहाँ पे हमारा जो रिलेशन क्या कह रहा है कि y जो, अब पहले आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे पेयर के अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट है x, वो इस A सेट से है, यानी कि हमारा जो रिलेशन R है वो क्या है, A टू B की तरफ है। यानी कि पहला इनपुट जो होगा X जो होगा हमारा, इसके एलिमेंट होंगे यहाँ से, और ये जो B के एलिमेंट हैं वो हमारे Y होंगे, है ना, ये हमारा Y होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, y जो है वो x का वर्ग है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इनपुट है, इसको हम अगर एक फंक्शन के रूप में लिखना चाहें तो ये क्या कह रहा है, y जो है वो x स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं x का इनपुट -1 पुट कराऊँ इसमें, तो -1 का वर्ग करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। तो ये मेरा -1 से 1 की तरफ एरो जाएगा, और मेरा रिलेशन के अंदर जो पहला पेयर बनेगा वो बन गया, मान लो -1, 1। उसके बाद हम 0 की बात करें, 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आता है, क्योंकि B के अंदर 0 एलिमेंट हमारे पास है नहीं, इसलिए 0 का रिलेशन सेट B के किसी भी एलिमेंट के साथ बनेगा नहीं। फिर 1 की बात करें तो 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा, तो ये 1 के साथ इसका पेयर बन जाएगा -1, 1। उसके बाद हम 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 2 का हमारे पास रिलेशन बना 4। तो दोस्तों ये 3 हमारे पास पेयर बनेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। यही होता है रिलेशन दोस्तों। अब इसमें मुख्य बातें, जो रिलेशन
हम निकालते हैं उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रांत की। प्रांत की बात करूं दोस्तों तो प्रांत में क्या होता है कि जो हमने रिलेशन निकाला है उसके जो पहले वाले एलिमेंट आए हैं, जैसे यहाँ पे ये -1 है, 1 है और 2 है, ये हमारे प्रांत के एलिमेंट होंगे -1, 1 और 2। अगर इसको हम डायग्राम से समझना चाहें, सेट ए के वो एलिमेंट जो संबंध बना रहे हैं वो प्रांत के सदस्य होंगे, जैसे -1, 1 और 2, ये तीनों हमारे प्रांत के सदस्य हुए। अगर हम परिसर की बात करें, परिसर या जिसको अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, रेंज, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें एलिमेंट आएंगे जो हमारे रिलेशन के अंदर जो बाद वाले एलिमेंट हैं, जैसे 1, 2 और 4। 1, 2, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 1 ही है, तो इसमें आ जाएगा 1, ये भी 1 ही है, और 4, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हुए। और अगर डायग्राम की तरफ हम देखें तो समुच्चय बी के वो एलिमेंट जो संबंध बना रहे हैं, जैसे ये 1 बना रहा है, 4 बना रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट हमारे परिसर के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा यहाँ पे आता है कि सहप्रांत। सहप्रांत में आता है पूरा का पूरा आपका बी वाला सेट, ये बाद वाला सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सहप्रांत कहलाता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमें यही करना होगा कि हमें कोई रिलेशन दे रखा होगा, उस रिलेशन के बेस पे हमें उस रिलेशन के अंदर कौन कौन से पेयर बनेंगे वो हमें निकालने हैं, और पेयर बनाने के बाद हमें उसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना होगा। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन भी कहते हैं, डोमेन, और परिसर को रेंज, और सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमें यहाँ दिया है कि मान लीजिए ए हमारे पास 1, 2, 3 से लेके 14 तक है ये, और एक रिलेशन दे रखा है x, y, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है 3x - y = 0। तो हमें संबंध R निकालना है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने हैं। अब इस रिलेशन में अगर हम देखें कि हमें दिया है 3x - y = 0, यानी कि y का मान हमारे पास 3x से आने वाला है। इस चीज़ को हम नोटिस करके चलें तो मेरे पास रिलेशन है R। अब मैं क्या करूँगा, पहले x का इनपुट ये जो आपको रिलेशन दिया है वे a से a में ही दिया है। पहली बात ये कि रिलेशन a to a ही है, ठीक है। तो इसमें पहला एलिमेंट मैं x का मान 1 लेता हूँ, तो y का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 1 इनपुट देने पे आउटपुट मेरे पास आएगा 3, जो कि सेट A के अंदर अवेलेबल है। तो पहला पेयर मेरा बन गया 1, 3। ऐसे ही मैं 2 का इनपुट दूंगा, x का मान 2 रखूँगा तो y मेरे पास आएगा 6, और x का मान 3 रखूँगा तो y आ जाएगा मेरे पास 9, और x का मान 4 रखूँगा तो y आ जाएगा 12। अब मैं यहाँ पे x का मान 5 अगर रख के देखूँ तो मेरे पास y का मान कितना आ रहा है, 15, जो कि इस A सेट में अवेलेबल नहीं है। तो 5,15 जो है वो इस रिलेशन में नहीं आएगा, इतने ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ये हमारा रिलेशन हो गया एक आंसर। अब इसके हमें निकालने हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो सबसे पहले मैं प्रांत की बात करूं। प्रांत में आपको मैंने बताया था जो कि रिलेशन के जो पहले घटक होते हैं या पहले एलिमेंट हैं, है ना। पहले एलिमेंट यहाँ आप देख सकते हो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये एलिमेंट हमारे प्रांत के
हो जाएंगे, जैसे 1,2,3,4। और उसके बाद हम बात करें परिसर की, तो परिसर के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे जो आपने रेंज यानी कि जो आपने रिलेशन निकाला है उसके बाद वाले एलिमेंट, यानी कि ये 3, 6, 9, 12। तो इसको मैं यहाँ परिसर के अंदर लिख दूंगा 3, 6, 9, 12। और सहप्रांत मैंने आपको बताई है कि जो आपका यानी कि बाद वाला सेट होगा वो आता है सहप्रांत। ये रिलेशन हमारा कैसा है, ए टू ए ही रिलेशन है, तो ये सहप्रांत आपका क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। या इसके एलिमेंट लिखना चाहो तो आप एलिमेंट भी लिख सकते हो 1, 2, 3 कहाँ तक 14 तक। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए, ये सारे इसके आंसर हो गए। इसी प्रकार से और आगे वाले क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को ही पढ़ें, तो 2 में क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r x, y, जहाँ पे y डिफाइन हो रखा है x + 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के सेट से। तो रिलेशन r परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी हमें बताने हैं। तो इसमें मेरा जो संबंध मुझे मिलेगा उसके अंदर पहले ही जो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब मैं अगर y के अंदर, y मेरे पास क्या है x + 5 से, x का मान जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो मुझे y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 6। तो 1 का रिलेशन होगा 6 के साथ। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही फिर x का मान 4 से कम तक हम ले सकते हैं, यानी कि 1 ले लिया, अब 2 लेंगे, उसके साथ क्या आ जाएगा 2 + 5 यानी कि 7 बन जाएगा। और फिर 3 लेंगे तो x का मान इसमें 3 और 5 8 हो जाएगा। अब हम इनपुट जो है x के 3 तक ही इसमें पुट करा सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि x का मान 4 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे रिलेशन हो गए। रिलेशन के अंदर 3 पेयर हमारे पास बन के आ गए। अब इसको वो कह रहा है कि हमें इसको रोस्टर फॉर्म में, ये हमने लिखा है रोस्टर फॉर्म में ही मांग रहा था, ठीक है। तो ये आंसर एक तो हमारा ये हो गया। और दूसरा इसने बोला है कि प्रांत और परिसर भी बताओ। तो प्रांत के अंदर हम जानते हैं कि जो रिलेशन में हमारे पास जो पेयर आए हैं उसके पहले वाले एलिमेंट, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और परिसर के अंदर हमारे जो बाद वाले घटक है वो आ जाएंगे, जैसे 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 ये हमारा परिसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखें तो यहाँ दे रखा है, रिलेशन दिया है कि x और y का अंतर जो है वो विषम है। तो सबसे पहले हम 1 की बात करें। अगर हम पहला इनपुट 1 का लें तो b वाले सेट के अंदर अगर हम 1 का, जैसे मैं 4 को यहाँ अगर लिखूँ तो 1 और 4 का आपस में डिफरेंस जब करते हैं तो वो आ रहा है 3, जो कि एक विषम संख्या है। इसका मतलब 1 और 4 जो है वो इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। फिर ऐसे ही 1 का मैं पेयर बनाऊं अगर 6 के साथ, तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक विषम संख्या है, तो ये 1 और 6 का पेयर भी रिलेशन में आएगा। फिर 1 का मैं 9 के साथ अगर डिफरेंस देखूं तो वो डिफरेंस एक सम संख्या आ रही है 8। इसका मतलब 1 का 9 के साथ पेयर जो है वो रिलेशन में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 2। इस 2 का बी सेट के अंदर हम देखेंगे कि 4 के साथ अगर डिफरेंस करूं तो एक सम संख्या आ रही है, यानी कि वो पेयर में नहीं आएगा। फिर 2 का 6 के साथ डिफरेंस भी सम संख्या आ रही है, तो वो रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। फिर 2 का 9 के साथ अगर डिफरेंस करें तो वो आ रहा है 7। इसका मतलब
वो जो आपका रिलेशन होगा उसके अंदर ही ये पेयर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2,9। फिर 3 की बात करें तो 3 और 4 का डिफरेंस जो है विषम संख्या होती है, तो ये 3,4 का पेयर भी आएगा। 3 का 6 से करें तो डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 और 6 का भी रिलेशन बनेगा। फिर 3 का 9 के साथ डिफरेंस करें तो वो एक सम संख्या आ रही है 6, इसका मतलब 3 का 6 के साथ पेयर नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। अब 5 का 4 से डिफरेंस भी विषम ही होगा और 5 का 6 से डिफरेंस भी विषम संख्या ही होगी। 5 का 9 के साथ डिफरेंस जो है वो सम संख्या होगी, तो वो नहीं आएगा। तो रिलेशन के अंतर्गत हमारे इतने पेयर बने, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि रोस्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें डायग्राम दे रखा है और हमें यहाँ दिखाना है कि संबंध को 2 फॉर्मेट में, एक तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और एक रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत और परिसर भी हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे संबंध को। तो यहाँ पे हमने कोई संबंध R ले लिया। अब इसमें x, y ये कोई युग्म होगा हमारा, जिसमें y कैसे दे रखा है। देखो x के अंदर हमारा इनपुट क्या आ रहा है, x के अंदर अगर इनपुट हमारा 5 है तो y हमारा आ रहा है 3, यानी कि x में से 2 कम हो रहा है। यहाँ अगर देखें 6 है तो इसमें से 2 कम होके 4 मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ 7 है तो 2 कम होके 5 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो y है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि x - 2। तो इस रिलेशन को हम यहाँ लिख देंगे कि जहाँ y जो है x - 2 से डिफाइन है और x आपका क्या होगा, x बिलोंग किससे करेगा, x के अंदर एलिमेंट आप ये 5, 6, 7 इतने ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब दूसरा इसमें दे रखा है कि रोस्टर फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। तो रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल आसान है ना, रोस्टर रूप में। तो इसके अंदर हमें पेयर लिखने पड़ते हैं कि जैसे 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, 5,3। फिर है 6 का रिलेशन 4 के साथ और 7 का रिलेशन है 5 के साथ। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में रिलेशन। और उसके बाद हमसे पूछे कि प्रांत और परिसर भी बताओ। तो प्रांत के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पहले वाले एलिमेंट, यानी कि सेट जो आपको पी सेट दे रखा है उसके वो एलिमेंट जो संबंध बना रहे हैं, यानी कि 5, 6 और 7। या यहाँ से देखो तो 5, 6 और 7 ये पहले वाले एलिमेंट। तो इसको मैं यहाँ लिखूँ तो आ जाएगा 5, 6, 7, ये प्रांत हो गया। और उसके बाद अगर हम परिसर लिखें तो संबंध के जो बाद वाले एलिमेंट, ये 3, 4, 5, 3, 4 और 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं आगे की वीडियो में करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।